बिना विवेक के वह कभी भी अपना हित नहीं कर सकता और दूसरे की हित करने की भी क्षमता उसके अंदर नहीं आ सकती है। विवेक बहुत आवश्यक है और ज्ञान का दुरुपयोग हुआ है अभी तक। कुंद स्वामी ने भी पंचास्तिका में प्रसंग दिया, नानम च दुप्पवत्तम मोहो पावक पदा फूनते कह रहे हैं। ज्ञान का दुरुपयोग, सदुपयोग नहीं करता संसारी प्राणी, बुद्धि का भी दुरुपयोग करता है। यह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अपराध का मैं समर्थन नहीं करता, किंतु अपराध से भी महान अपराध वह माना जाता है जो अपराध को स्वीकारता नहीं है, वह महान अपराध माना जाता है। हाँ, अपराध का मैं समर्थन कर रहा हूं या शिथिलाचार का मैं समर्थन कर रहा हूं ऐसा नहीं, किंतु अज्ञान दशा में अपराध तो होते ही रहते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, किंतु अज्ञान दशा में होने के उपरांत उसको विवेक जागृत करके उसको स्वीकारता देना। भगवान, हमने मोह के कारण, अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, मद के कारण हमने बहुत सारे अनर्थ कर डाले, किंतु अब मुझे प्रशस्त रास्ता प्राप्त हो। इस प्रकार अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए खड़ा हो जाता है। उससे बढ़कर के और कोई भी साधक नहीं हो सकता। अपराध तो सभी के द्वारा होते हैं, दोष किससे नहीं होता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, भवन है भवन है तो उसमें दरवाजा न हो, ऐसा हो सकता है क्या? है? होता है? नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा में एकांत से दोष ही दोष होते हैं, ऐसा नहीं। दरवाजा है वह भवन माना जाता है, इसलिए गुण होते हैं, किंतु गुणों को जागृत करने की आवश्यकता है। जो अव्यक्त गुण हैं उनको व्यक्त करने के लिए अज्ञान दशा में जो भी दोष किए हैं उनका प्रक्षालन करने के लिए प्रभु और गुरु के चरणों में जाकर के यथाजात होकर के हाथ जोड़ करके कहा जाता है, भगवान हमने बहुत अनर्थ किया है। और कौन कौन से टाइटल दिए हैं? प्रतिक्रमण पाठ करने वालों को ज्ञात होगा कि पापिष्टेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम, ऐसा कहा। मन के द्वारा ही दुष्कर्म का अर्जन हुआ है। वह मन कैसा है? पापी है। ये विशेषण है, टाइटल मन के लिए दिया है, असंगी के लिए नहीं देते। हाँ, जिसके पास मन है उसी के लिए टाइटल दिया है, क्योंकि जिसके पास मन ही नहीं है तो उसको ये उपाधि का ज्ञान संभव ही नहीं है। इस प्रकार एकेंद्र से असंगी पंचेंद्र तक जितने भी जीव हैं जो संसार दशा में संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी बोध दे नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर योग्यता का अभाव है। योग्यता होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति उसमें संभव नहीं, क्योंकि योग्य उपादान होना चाहिए। सामान्य उपादान अलग है और योग्य उपादान अलग है। यद्यपि एकेंद्रीय आदि भव्य हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, किंतु एकेंद्रीय पर्याय में जो उपादान, उसकी जो क्षमता है, वह क्षमता उसके योग्य नहीं है। इसलिए मन आवश्यक है और मन के द्वारा ही कबड़ा होता है। मन के द्वारा जो अपराध होता है वह अपराध क्षम्य नहीं माना जाता है। हाँ, सिद्धांत की बात को भी मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि विद्वान लोग भी बैठे हैं और उनके माध्यम से
जो जन साधारण की जो धारणा बनती चली जा रही है, आगम के विपरीत जो धारणा बन रही है और बनाई जा रही है, उसके रोकथाम के लिए विद्वानों की भी बड़ी आवश्यकता है। और वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और अनेकांत का आधार लेकर के ही वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए उनको निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, भूल गए? सिद्धांत की बात। अपराध जो होता है, हाँ बहुत अच्छी बात है, सिद्धांत की बात है, गौर से सुनना पड़ेगा क्योंकि हम भी हैं भूल रहे थे। सिद्धांत की बात के बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि वस्तुतः एकेंद्र से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक जो कर्म का आश्रय होता है वह उत्कृष्ट नहीं हो सकता। समझने के लिए मिथ्यात्व प्रकृति का जो आश्रय होता है उसमें जो उत्कृष्ट स्थितिबंध जो होता है वह संगी पंचेंद्रिय को ही होता है, ऐसा लिखा है। सप्ततिर मोहनी यश, मोहनी कर्म का जो उत्कृष्ट स्थितिबंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर को लेकर के जो हो रहा है वह एक इंद्रिय आदि के अंदर वह क्षमता ही नहीं है। तो किसके पास क्षमता है? जिसके पास मन है वही कपड़ा करता है, और मन यदि ठिकाने पर आ जाए उससे बढ़कर के और कोई भी उत्थान नहीं कर सकता। मन के द्वारा अथवा ज्ञान के माध्यम से ही विकास होता है, अथवा ज्ञान के सदुपयोग के माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है, और उस बुद्धि का, उस ज्ञान का यदि दुरुपयोग करता है तो वह अधः पतन को प्राप्त होता है, अधोगति का पात्र होता है, ऐसा कहा है। आप लोग कौन हैं? संगी है क्या? असंगी, सैनी भी बोलते हैं इसको। सैनी हो क्या असैनी? आप सैनी हैं, इसलिए नसैनी पर चढ़ने का प्रयास करो। हाँ, जो असैनी है उसके पास नसैनी नहीं, वह चढ़ ही नहीं सकता। वो मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने की क्षमता उसके अंदर होती है जिसके पास सपर विवेक जागृत होता है। इसलिए प्रज्ञावान, ऐसा पूजपा स्वामी ने कहा कि वह भव्य जो अपना हित चाहता है और निकट भव्य है, उसके लिए उपदेश दिया जाता है। हित चाहना चाहिए। जिसके अंदर हित प्राप्त करने की लालसा नहीं है उसको जबरदस्ती पिलाया नहीं जा सकता। गुरुदेव ने ये कहा था कि वह शिशु है जिसको दूध पिलाया जा रहा है। आप सुन रहे हैं? हाँ, दूध पिलाया जा रहा है, किंतु उसको यदि उसकी इच्छा नहीं है दूध पीने की, और माँ यदि मान लो नाक पकड़ करके उसको जबरदस्ती पिलाती है तो वह उल्टी कर देगा, क्योंकि उसके अंदर स्वीकृति नहीं है। तो इसी प्रकार उपदेश को सुनने की उत्कंठा जिसके अंदर नहीं है और हठाग्रहता है, विपरीत धारणाएं बनी हुई हैं, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं नहीं समझाया जा सकता। रोग हुआ है, रोग हुआ है, भयानक रोग हुआ है, और रोग का निदान डॉक्टर को है, इसको कौन सा रोग हुआ है, और रोग को निष्कासित करने की क्षमता भी डॉक्टर के पास है, और ऑपरेशन की आवश्यकता नितांत आवश्यक है, वह समझ रहा है, लेकिन इसके उपरांत भी वह जल्दी नहीं करता। क्यों जल्दी क्यों नहीं करता? नहीं कर सकते, पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये शुगर पेशेंट तो नहीं है,
ये शुगर पेशेंट तो नहीं है, इसमें खून की कमी तो नहीं है, हैं? बीपी हाई तो नहीं हो रहा है। ये सारा का सारा ये चारों ओर उसकी दृष्टि बनी रहती है, उसमें यदि संतुलन नहीं है तो वह वेट करता है ऑपरेशन के लिए। उसी प्रकार जिसके अंदर देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव, ग्रहण करने का भाव जिसके अंदर नहीं है, उसको जबरदस्ती ग्रहण कराया नहीं जा सकता और नहीं कराना चाहिए। ये आगम की आज्ञा है। मैं धीरे धीरे आ रहा हूं, अभी 9:30 बजा है। विलंब से माइक दिया, मैं क्या करूं? हम थोड़ा विलंब कर दें तो कोई बाधा थोड़ी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वस्तुतः हित जो नहीं चाहता है, आप जल्दी से बैठें। हित जो नहीं चाहता है तो उसके लिए आग्रह नहीं किया जा सकता। आचार्यों ने ये कहा है, किसी को भी आग्रह नहीं करना। भगवान ने आग्रह करने की उन्होंने आज्ञा दी नहीं है। न गुरु ने आज्ञा दी है, न आगम की आज्ञा है, न भगवान की आज्ञा है। हम किसी को आग्रह नहीं करना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं यदि वह चाहता है तो। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम कहा, आग्रह नहीं। यहां पर भी उमास्वामी महाराज ने आग्रह शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु अनुग्रहार्थम, अपने ऊपर भी अनुग्रह करना है, दूसरे के ऊपर भी अनुग्रह किया जाता है। किंतु जो अनुग्रहित होने के लिए तत्पर है तो उसको अनुग्रह किया जा सकता है। कोई जोर जबरदस्ती किसी को किया नहीं जा सकता। उपदेश जो दिया जाता है पात्र के अनुरूप दिया जाता है, बिना पात्र के संभव नहीं। और वह उपदेश भी आगम सम्मत होना चाहिए। आगमोक्त पद्धति से यदि उपदेश देते हैं तो उसके माध्यम से उसका हित निहित है, अन्यथा वह पुनः गुमराह में आ जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। एक श्लोक आ रहा है मुझे ध्यान में, प्रासंगिक है कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। वरम एकाक्षरम ग्राह्यम, क्या कहा? वरम एकाक्षरम ग्राह्यम सर्व सत्वान कंपनम न पक्ष पोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम कहा। बहुत मार्के की बात कही उन्होंने श्लोक में। वरम एकाक्षरम, एक अक्षर भी क्यों ना है, क्यों ना हो, वह वर अर्थात श्रेष्ठ है। वरम एकाक्षरम ग्राह्यम, वह ग्रहण करने योग्य है। क्यों? सर्व सत्वानुकंपनम, समस्त जीवों को उपकार करने वाला जो वचन है वह हमारे लिए श्रेष्ठ और ग्राह्य है। न तो अक्षपोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम कहा। अक्षपोषकम, जो पंचेंद्रिय के विषयों का पोषण करने वाला जो बोध है, जो ज्ञान है अथवा वचन है, वह हमारे लिए वरम अर्थात श्रेष्ठ है नहीं और ग्राह्य भी नहीं है। एक ही अक्षर हमें पर्याप्त है, किंतु आगम सम्मत होना चाहिए। आगम के बहिर्भूत आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, वह हमारे कल्याण के लिए वह कारण नहीं बन सकता। न तो अक्ष पोषकम, पंचेंद्रिय के विषयों का पोषण करने वाला जो वचन है वह उस वचनों को भूल करके भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से स्वयं का ही भी अहित होगा और दूसरे का भी अहित होगा। और ऐसी स्थिति में मार्ग दूषित होता चला जाएगा। आप मार्ग पर चलो अथवा न चलो, हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु मार्ग को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। मार्ग की सुरक्षा यानी सबकी सुरक्षा है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्राय करके वर्तमान में स्वाध्याय के प्रति रुझान रुचि कम होती जा रही है।
इसका मेन कारण ये है कि पाश्चात्य संस्कृति का एक प्रभाव है और इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो प्रभावक जो वस्तु निर्मित हो रहे हैं उनके माध्यम से पूरा पूरा संसार डूब रहा है। उसको उभारना चाहो तो आगम के माध्यम से ही उभारा जा सकता है। विषयों का समर्थन जिन वचनों के माध्यम से होता है वह वचन आगम के बहिर्भूत है। इसको लिख करके रखिएगा। हमें अल्प और ज्यादा से प्रयोजन नहीं, एक अक्षर भी हो किंतु हित करने वाला होना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं प्रज्ञावान, जो विवेकवान होता है उसी के लिए कुछ दिया जा सकता है। जो विवेकशील नहीं है, जिसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, जिसकी अनेक प्रकार की विपरीत धारणाएं सालों से बन चुकी है, उसके लिए समय देना, उसके लिए अनुग्रह करना कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि अनुग्रह का पात्र भी तो होना चाहिए। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद्विशेष कहा है। विधि आगम के अनुरूप, विधिवत रुचिवत नहीं। अपने रुचि के अनुरूप करना चाहता है संसारी प्राणी, अपनी सुख सुविधा के अनुरूप सारा सारा परिवर्तन करना चाहता है, ये ठीक नहीं है। एक व्यक्ति आए, महाराज हम एक जिज्ञासा रखना चाहते हैं, रखो। कि महाराज सामायिक सफर करते समय हो सकता है क्या? नहीं सुन रहे? सफर करते समय सामायिक हो सकता है क्या? नहीं। यदि सफर करते समय सामायिक हो जाएगा तो सामायिक करते समय भी सफर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सामायिक बोलते किसको? आर्थ रौद्र परित्याग ततहि सामायिकम मतम कहा है। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठा हुआ जो साधक है वही सामायिक कर सकता है, उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। सफर करते समय सामायिक का समर्थन हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सफर करते समय अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो पाता। जबकि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर ये लिखा, स्पष्ट लिखा है, जिन्होंने दिग्व्रत देश व्रत अनुव्रत आदि का अंगीकार किए हैं, 12 व्रत को जिन्होंने अंगीकार किया है उसके पास सामायिक व्रत भी है। और उन्होंने प्रसंग में स्पष्ट कर दिया कि दिग्व्रत का पालन करने वाला, देश व्रत का पालन करने वाला जो अनुव्रती है उस समय उसको उपचार से महाव्रती कहा। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, उपचार से उनको महाव्रती कहा। महाव्रताय प्रकल्पन्ते कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मर्यादा उन्होंने खींच ली। मर्यादित क्षेत्र से बाहर उसके द्वारा न सूक्ष्म जीवों की विराधना हो रही है न स्थूल जीवों की विराधना हो रही है, इसलिए उस अपेक्षा से वह उपचार से महाव्रती संज्ञा को प्राप्त होता है। इसका अर्थ उनको परमार्थ से महाव्रती घोषित कर रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि मर्यादित क्षेत्र में हिंसा होती है, क्योंकि महाव्रती नहीं है। त्रस जीवों का त्याग कर लिया किंतु स्थावर जीवों की विराधना उसकी प्रवृत्ति के माध्यम से होती है। तो अर्थ ये है कि वस्तुतः है क्या ये चीज? इसीलिए बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए। बोलने के लिए मुख मिला है, इसलिए हम अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रज्ञापराध। मैं बार बार सोचता था कि गुरुदेव प्रज्ञापराध क्यों कहना चाहते हैं? अपराध तो ठीक है, किंतु प्रज्ञापराध का अर्थ है कि वह बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, इसी का नाम अपराध है।
ज्ञान नहीं है यह अलग वस्तु, किंतु ज्ञान होते हुए भी उसका सदुपयोग नहीं करता है, उससे बढ़कर के और कोई भी अपराध नहीं हो सकता। इसलिए वस्तुतः बहुत सोच विचार करके आप लोगों को बोलना चाहिए, सोच विचार करके चिंतन आदि करना चाहिए। इसलिए प्रारंभ में ही हमने कहा था कि आत्मा का विकास करने में यदि कोई अनन्य साधन है तो आगम है। तो आगम के अनुरूप ही हमें चलना है, भले ही हम कम चल पाएं या ज़्यादा चल पाएं, इसका हमें विकल्प नहीं है, किंतु सही दिशा की ओर हमारे कदम बढ़ना चाहिए। पुरुषार्थ करो, किंतु सही दिशा की ओर पुरुषार्थ करना है। जो विपरीत दिशा की ओर पुरुषार्थ कर रहा है उसको कभी भी गंतव्य मिलने वाला नहीं है, ऐसा आगमकारों का कहना है। आप आज स्वीकार करो, चाहे कल स्वीकार करो, साल भर बाद स्वीकार करो, अगले भव में स्वीकार करो, कभी भी करो, आपको करना पड़ेगा। इसमें बाध्यता नहीं, इसमें अनुग्रह छुपा हुआ है। आग्रह नहीं कर रहे हैं आचार्य, और करने के लिए आज्ञा नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्रसंग मैं देता हूँ गुरुदेव ने जो दिया है उसको दोहरा रहा हूँ। राह पर चलना है, किंतु दो राह नहीं होना चाहिए, राह एक ही होना चाहिए। हैं, राह अर्थात मोक्ष मार्ग एक ही है, किंतु गुरुदेव ने जो कहा है, आगमकारों ने जो कहा है, उसको बार बार दोहराना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। मुहुर्मुहुर् चिंतनम इति अनुप्रेक्षा कहा है। बार बार चिंतन करिए, किंतु आगम का आधार ले बिना यदि चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से अहित ही होगा। इसका सार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति नहीं किंतु विद्वान थे, और उन्होंने अपने विचार रखे गुरुदेव के सामने कि महाराज, महावीर भगवान का जो सिद्धांत है बहुत विराटता को लेकर के है। वो सिद्धांत की जो गहराई है हर व्यक्ति उसको वहाँ तक पा नहीं पाता। इसलिए महावीर भगवान के सिद्धांत को संकीर्ण तक नहीं रखना चाहिए, बहुत व्यापक उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और महावीर भगवान के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मेरा भाव ये है कि महावीर भगवान का जो साहित्य है, जो आगम है, 4 अनुयोगों में विभाजित है, इसका वितरण देश में ही नहीं किंतु आउट ऑफ कंट्री में भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए महाराज, ऐसा मेरा मन कहता है। तो गुरुदेव ने कहा 1 मिनट शांत रहे। तो उन्होंने कहा आपकी जो भावनाएं हैं उसका मैं समर्थक नहीं हूं। क्या कहा? आपकी जो भावना है उसका मैं समर्थन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि प्रचार प्रसार करने के पूर्व में विवेक रखना चाहिए। आगम आप किसके हाथ में देना चाहते हो? आप बिना भूमिका के यदि बीज का वपन करोगे तो सारे सारे वह बीज नष्ट हो सकते हैं, होते हैं। उसी प्रकार आगम का वितरण आप करना चाहो तो विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, पात्रा पात्र का विवेक रखे बिना आप जिस किसी के हाथ में यदि आगम को देओगे तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग होगा। जिस प्रकार न्यूज पेपर पढ़ते हैं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, हकीकत है, आंखों से देखा गया है। कई बार विहार करते समय भी वह ध्यान सामान्य रूप से ही चला जाता है। तो प्राय करके प्रातः काल सब लोग
सर्वथा सब नहीं, प्राय प्राय, कि कुर्सी पर बैठे हैं और एक हाथ में न्यूज़पेपर है और एक हाथ में चाय का कप है और चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। वह स्वाध्याय है क्या? है? पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम कायो स्वर्गम करोमि, ऐसा वह स्वाध्याय नहीं है। वो उसको स्वाध्याय बोलते नहीं, क्योंकि वह न्यूज़पेपर ये जितने भी हैं, ये इसके माध्यम से जो आपको खबर मिल रही है उसमें आत्मा की खबर नहीं, दुनिया की खबर मिल रही है। उसमें कहाँ पर क्या चल रहा है, सारी सारी गतिविधि उसके माध्यम से ज्ञात हो जाता है। वह स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आता, किंतु आगम का स्वाध्याय करना चाहो और कराना चाहो तो कम से कम विवेक रखना चाहिए, इसका पात्र कौन है। हम ये नहीं कहना चाहते कि अपात्र है, मुझे ध्यान है, अपात्र मुझे किसी को कहना नहीं, किंतु कम से कम इतना परीक्षण तो होना चाहिए कि इसके काबिल है क्या नहीं है। जिसने सप्त व्यसन का त्याग भी नहीं किया, अहिंसा की ओर दृष्टि है ही नहीं, आस्था भी नहीं है, तो उसके हाथ में देकर के आप करोगे क्या? यदि फिर भी देते हैं तो ज्ञान का सदुपयोग नहीं माना जाता। आप ज्ञान का सदुपयोग करिएगा। एक अक्षर भी है तो वरम एकाक्षरम ग्राह्यम कहा। क्यों? सर्वसत्वाणु कंपनम, समस्त जीवों के कल्याण करने में हेतुभूत जो वचन हैं वे ही वचन आगम के वचन माने जाते हैं, इसलिए उसके लिए प्रवचन की संज्ञा दी है। वचन और प्रवचन में बड़ा अंतर है। वचन की भक्ति नहीं होती, प्रवचन भक्ति। आप सुन रहे हैं? षोडश कारण भावना में वचन की भक्ति नहीं करी, प्रवचन अर्थात आगम की भक्ति। और प्रवचन वात्सल्य अर्थात साधर्म के प्रति वात्सल्य भाव रखा जाता है। वैधर्म के साथ तो आपका संबंध रात दिन जुड़ा हुआ है, मित्रता, और साधर्म के प्रति आपका क्या व्यवहार है हम चाहते हैं। कैसा सुधार होगा? बहुत कठिन है बंधु। इसलिए समस्त जीवों का कल्याण हो प्रभु, इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग, वचनों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पत्थर का हृदय भी क्यों न हो पिघल सकता है। लेकिन पिघलाने का तरीका होना चाहिए। और दूसरी बात, हमने बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी को आग्रह नहीं कर सकता, अनुग्रह करने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन अनुग्रहित होने के लिए तैयार तो हो। स्वहितम उपलिप्सु होना चाहिए। जो आत्मा का हित करना चाहता है, अनर्थ हुआ है यह अलग वस्तु, किंतु जब जागे तब सवेरा, जागृत तो होना चाहिए। हम बार बार जगा रहे हैं, किसको जगाया जाता है? जो जाग रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता, और जागना नहीं चाहता उसको भी नहीं जगाया जा सकता, पक्की बात है। इसलिए स्वहितम उपलिप्सु का, अपने अपराधों को जो प्रक्षालित करना चाहता है, धोना चाहता है, तो आचार्य कहते हैं क्या, कितनी आलोचना के 10 दोष होते हैं। मैं गिनाना नहीं चाहता, ज्यादा समय हो जाएगा। कि आलोचना की जाती है गुरु के सामने, अपने प्रमाद और अज्ञान के द्वारा जो कुछ भी अपराध बन पड़ा है उसको यथाजात होकर के, अर्थात बालकवत जो है भीतर के परिणामों को वह रख रहा है, निवेदन कर रहा है, भगवान मेरे द्वारा ये अनर्थ हुआ है, ये आलोचना मानी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार से आलोचना करते समय दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलोचना के माध्यम से दोष दूर होते हैं, और उसमें भी यदि मान लो दोष उत्पन्न हो रहे हैं तो वह आलोचना नहीं मानी जाती है। एक किताब प्रिंट प्रकाशित किया आपने है, और उसमें कुछ
मिस्टेक हो सकते हैं, इसलिए एक पृष्ठ पर शुद्धि पत्र भी जोड़ दिया, और शुद्धि पत्र में भी अशुद्धियां होने लगी। समझ रहे हैं आप? इसको बोलते हैं अनवस्था दोष। शुद्धि पत्र में तो कम से कम शुद्ध हो वह पत्र, ग्रंथ में मिस्टेक होना तो स्वाभाविक है। बार बार प्रूफ रीडिंग करने के उपरांत भी वह सूक्ष्म दोष रह सकते हैं, इसलिए बारीकी से उसको परीक्षण करके शुद्धि पत्र जोड़ा जाता, और शुद्धि पत्र जोड़ने में भी असावधानी हो गई, उसमें अशुद्धियां आ गई, फिर उसके लिए भी शुद्धि पत्र जोड़ो। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए बहुत सावधानी के साथ बोलना चाहिए, सावधानी के साथ चिंतन करना चाहिए, सावधानी के साथ ही शारीरिक चेष्टा आदि करना चाहिए, जिसके माध्यम से स्वयं का और दूसरे का भी हित होना चाहिए। उनके उदय से क्षोभम मिला है, उसका सदुपयोग करने के लिए यह अवसर है। आपके पास जो शारीरिक बल है, जो मानसिक बल है, जो वासनिक बल है, इसका यदि दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अधोगति का पात्र होना पड़ेगा। इसलिए हमारा बार बार कहना है, क्योंकि बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरु की आज्ञा है, उसका पालन मुझे करना है। आगम की आज्ञा का पालन मुझे करना है, और इससे भी बढ़कर के आपको पालन करना है, क्योंकि आपके द्वारा व्यापक प्रभावना होगी। प्रशंसा नहीं, हकीकत है। यदि श्रावक यदि विपरीत चलेगा तो मार्ग सुरक्षित कहाँ रहेगा। आप मार्ग पर चलो या ना चलो, हमें कोई भी ये विकल्प नहीं है, किंतु कम से कम आस्था को सुरक्षित रखो। मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। किसी भी प्रकार से प्रलोभन में आकर के विपरीत नहीं चलना चाहिए। प्रलोभन में आकर के संसारी प्राणी अन्याय का भी सहारा लेता है। हमें दुख होता, हमें पीड़ा होती, लेकिन करूं क्या? कर्म ही इस प्रकार का उदय आ रहा है उसके अंदर, क्या किया जा सकता है। इसके उपरांत भी मेरा संक्षेप में यही आपको कहना है कि आपको बुरा भी लग सकता है, शायद हो सकते हैं कि कुछ शब्द गरम गरम बोल दिए हों, उसको ठंडा कर लेना बाद में, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि वस्तुतः सत्य का प्रतिपादन इसी ढंग से होता है। सत्य का उद्घाटन लोभ के साथ संभव नहीं, निर्भीकता के साथ ही संभव है। जो व्यक्ति निरीह नहीं है वो आवेश में आकर के कुछ भी बोल सकता है, उसके माध्यम से अनर्थ ही घटित होगा। इसलिए अपने को अनर्थ से बचना चाहिए, और अनर्थ से बचने के लिए बस एक ही मात्र आधार है, आगम का आधार, और वह आगम जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ वह आगम माना जाता है। उस आगम तक पहुंचाने में यदि कोई डायरेक्ट कोई भी साधन है तो गुरु हैं। गुरु ने जो हम लोगों को उपदेश दिया है, जो मार्ग प्रशस्त करके गए हैं, उसका अनुकरण अपनी शक्ति के अनुरूप करना चाहिए, और जो करना चाहता है उसके लिए भी सहयोग देने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसके माध्यम से अपूर्व प्रभावना हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।